राजदूत, अपने बादशाह से जाकर कहो कि आज तक उसने हिंदुस्तान की तलवारें देखी हैं, अब वो हिंदुस्तान के तलवारबाज देखेगा। मेरे बादशाह ने महाराज की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ये दोस्ती का हाथ नहीं, एक फातेह का हाथ है। वो चाहता है कि हम एक गुलाम की तरह उसके सामने घुटने टेक कर उसके हाथ को चूमे और वो एक मालिक की तरह हमारी पीठ को थपथपाए। पुरु ने दूसरों का सिर अपने सामने झुकाना सीखा है, अपना सिर दूसरों के सामने झुकाना नहीं सीखा। तो मैं जाकर क्या कहूं? कहो आपने हमारा अपमान किया है, हम इस अपमान का जवाब तलवार से देंगे। मैं फिर एक मर्तबा बड़े अदब से अर्ज करता हूं कि महाराज सोच लें इसका नतीजा क्या होगा। तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो राजदूत, लेकिन हम तुम्हें क्षमा करते हैं। प्रधान जी, यूनानी राजदूत के हाथ महाराज सिकंदर के लिए हीरे और मोतियों से जड़ी हुई सोने की 2 रोटियां भेज दीजिए। सोने की रोटियां? औरों को आटे, मक्की और जौ से बनी हुई रोटियों की भूख लगती है, तुम्हारे सिकंदर को सोने, चांदी और जवाहरात से बनी हुई रोटियों की भूख लगती है। अगर ऐसा न होता तो वो दुनिया के अमन अमान को इस तरह तबाह न करता फिरता। महाराज, आप मेरे सामने मेरे बादशाह की तौहीन कर रहे हैं, लेकिन जब आप मेरे बादशाह के सामने होंगे तो तौहीन के ये लफ्ज आपके मुंह से न निकल सकेंगे। हम जो कुछ कह रहे हैं तुम्हारे बादशाह के सामने कह रहे हैं। ये आप क्या फरमा रहे हैं? हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे राज दरबार में यूनान का राजदूत नहीं बल्कि खुद सिकंदर खड़ा है। क्या आप इनकार कर सकते हैं? नहीं, हम इनकार नहीं करते। आपके पास देखने वाली आंख है, हम उस आंख की तारीफ करते हैं। हमारे पास काट करने वाली तलवार भी है। हम जब आपकी तलवार की काट देखेंगे हम उसकी भी तारीफ करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको हमारी हिम्मत की तारीफ करना चाहिए जो हमें आपके दरबार में ले आई है। और अगर हम आपकी हिम्मत को बांध कर बंदी घर में डाल दें तो? दुनिया कहेगी पुरु के पास अक्लमंद आदमी की आंख थी, दिलेर आदमी का दिल न था। और अगर हम आपके कत्ल कर देने की आज्ञा दें तो क्या आपको पछतावा न होगा कि आपने अपनी नादान हिम्मत का कहना मानकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की? हमें कत्ल करके आपको पछतावा होगा कि आपने दुनिया को दुनिया की जांबाजी से महरूम कर दिया।